वेलकम फ्रॉम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है राइट्स एंड लायबिलिटीज इन कोर्ट मैरिज। अगर कोर्ट मैरिज कपल करता है तो उस कोर्ट मैरिज में क्या राइट्स और लायबिलिटीज होती है। अगर हम बात करते हैं, पहले हम इस लेक्चर में राइट्स की बात करेंगे, फिर हम लायबिलिटीज की बात करते हैं। अगर राइट्स की बात करते हैं, कोई कपल शादी कर लेता है, कोर्ट मैरिज कर लेता है, तो क्या क्या राइट्स उस पर आते हैं। पहली बात तो ये लीगल रिकॉग्नाइजेशन, एक कानूनी तौर पर उसको तस्लीम किया जाना, रिकॉग्नाइज होना, ये उसका राइट है कि अगर दोनों ने शादी की है तो उसका वो निकाह जो है, उसकी जो मैरिज है वो कानूनी तौर पर काबिल कबूल हो और कानूनी लिहाज से वो हस्बैंड एंड वाइफ हो। इसके अलावा राइट ऑफ द मेंटेनेंस, ये राइट ऑफ द मेंटेनेंस एक ऐसा राइट है जो वाइफ का राइट है, जो न्यूली वेडेड वाइफ है जिसने कोर्ट मैरिज के जरिए शादी की है, तो उसको हक जो उसका मेंटेनेंस है, उसका खर्चा है, वो उसका एक राइट बनेगा। और अगर उसको अलहदा चली जाती है तो उसको कैश की सूरत में देना पड़ेगा, या अगर वो साथ रहती है तो उसके जितने भी अखराजात हैं वो हस्बैंड को उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, अगर बात इनहेरिटेंस की आती है, यानी अगर इन केस ऑफ द डेथ हस्बैंड या वाइफ की आती है तो उस सूरत में इनहेरिटेंस का भी हिस्सा होता है, बीवी का भी हिस्सा होगा, हस्बैंड का होगा। अब ये डिपेंड करता है बच्चे हैं या नहीं, वो एक अलग टॉपिक है, इस पर अलग से हमारा लेक्चर मौजूद है कि वाइफ का इनहेरिटेंस कितना होता है और हस्बैंड का कितना होता है, वो आप देख सकते हैं। आज हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि इनहेरिटेंस जो है हिस्सा वो बन जाएगा कोर्ट मैरिज करने से हस्बैंड का भी और वाइफ का भी। इसके अलावा राइट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का राइट भी ऑफ कोर्स वो भी बन जाएगा कि कोई प्रॉपर्टी है, अगर ऑफ कोर्स उसमें लिख दी जाती है एक कि मैंने आपको दे दी है, बीवी को अगर वो राइट दे देता है प्रॉपर्टी का तो वो ये भी उसका राइट बनेगा। इसके अलावा कस्टडी है, बच्चों की कस्टडी, अगर उनमें कोई सेपरेशन हो जाती है तो दूसरी पार्टी बच्चों की कस्टडी का राइट भी रखती है। और इसके अलावा डिवोर्स का राइट, अगर कोर्ट मैरिज हुई है तो ये भी हस्बैंड का राइट है कि बीवी को तलाक दे दे। अगर नहीं चल सकता, जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, तो तलाक देने का राइट भी हस्बैंड के पास है। और बीवी के पास जो राइट है वो है खुला का राइट। और अगर उसको डेलीगेटेड पावर दे दी जाती है हस्बैंड ने, तो फिर उस सूरत में बीवी को भी तलाक का राइट बन जाएगा। और इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, ये एक राइट है बीवी का जब उसकी तलाक हो जाती है कि उसको प्रोटेक्शन मिले डोमेस्टिक वायलेंस से, उसको किसी किस्म की डोमेस्टिक वायलेंस का सामना ना करना पड़े। घरेलू तशद्दुद, खासकर ऐसा देखा गया है जब कोर्ट मैरिज होकर आती है, चूंकि लड़के के पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो उस पर मुख्तलिफ किस्म के वायलेंस करते, उस पर तशद्दुद करते हैं और समटाइम तो उसको जान से मारने की भी कोशिश करते हैं ताकि ये हमारे बेटे की जान छोड़ के चली जाए, डिवोर्स ले ले, या बेटा हमारा इसको तलाक दे दे। तो इस वजह से प्रोटेक्शन, चाहे हस्बैंड डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उसके पेरेंट्स करते हैं, कोई भी, उससे प्रोटेक्शन का भी पूरा राइट है उसको, वाइफ को, कि उसको प्रोटेक्शन मिले डोमेस्टिक वायलेंस से। अगर हम बात करते हैं लायबिलिटीज की, अगर हम बात करते हैं जिम्मेदारियों की बात करते हैं, पहली बात तो ये फिनेंशियल जिम्मेदारी जो है वो हस्बैंड पे आकर खड़ी होती है। अंडर सेक्शन 9 फैमिली मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का अगर हम देखते हैं, सेक्शन 9 के मुताबिक बीवी का ये राइट बनता है कि उसको फिनेंशियल सपोर्ट करे हस्बैंड, ये उसकी जिम्मेदारी है हस्बैंड की। इसके अलावा अगर इन केस डिवोर्स होती है तो ये भी जिम्मेदारी है हस्बैंड की कि इद्दत तक का उसको खर्चा दे, और अगर उसकी बीवी है तो उसको मेंटेनेंस दे। अगर डिवोर्स देता है तो वह इद्दत तक का खर्चा देना भी ये जिम्मेदारी है हस्बैंड की। इसके अलावा अगली लायबिलिटीज है महर की, ये हस्बैंड का जिम्मेदारी है कि हक महर जो मुकर्रर किया गया है, चाहे वो प्रॉम्प्ट या डफर्ड है, कुछ भी है, या तो उसको पे करना, उसको अदा करना, ये जिम्मेदारी है हस्बैंड की। इसके अलावा ऑब्लिगेशन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनके जो जिम्मेदारियां उठानी होती हैं, उनकी तालीम है, तरबियत है, खर्चा है, नशो नुमा है, उसकी सीहत है, जो सारे जो मैटर है बच्चों की ऑब्लिगेशन, वो भी हस्बैंड पे ही आती है कि वो चूंकि उसने कोर्ट मैरिज की है तो वो उसके बच्चे हैं, तो उसकी ऑब्लिगेशन भी हस्बैंड पे आती है। इसके अलावा लायबिलिटी डिवोर्स में जो जिम्मेदारी आती है, डिवोर्स अगर हम बात करते हैं तो उस में भी जो जिम्मेदारी आती है वो भी फिलअप करनी पड़ती है, वो भी मुकम्मल करते हैं, जैसे हक महर देना, और इसके अलावा अगर कोई इद्दत तक का खर्चा वगैरह सब देना, ये भी जिम्मेदारियां बनती हैं इसकी हस्बैंड की। इसके अलावा
क्रिमिनल लेबिलिटी भी उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को सेव रखे, किसी भी किस्म के डोमेस्टिक वायलेंस से बचा के रखे, चाहे उसके पेरेंट्स देते हैं, वो देता है, या कोई और उसके घर का कोई फर्द अगर देना चाहते हैं तो उससे उसको प्रोटेक्शन दे। तो ये भी जिम्मेदारी है हस्बैंड की कि वो क्रिमिनल किस्म के, हर किस्म के क्रिमिनल चार्जेस से अपनी बीवी को प्रोटेक्शन दे, बचा के रखे। और उसके अलावा बच्चों की भी जिम्मेदारी है, बच्चों पर भी किसी किस्म का क्रिमिनल चार्ज ना होने पाए। और उसके अलावा ये एडल्टी एंड डिसर्शन, ये भी जिम्मेदारी है कि जब उसने कोर्ट मैरिज कर दी, अपनी पसंद की लड़की से शादी कर दी, तो ये हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि किसी किस्म की एडल्ट्री ना करे, बाहर मुंह ना मारे, किसी और से रिलेशन नहीं रखे, किसी और लड़कियों के चक्कर में ना पड़े। अब चूंकि उसने अपनी पसंद की लड़की से कोर्ट मैरिज कर लिए, तो अब उसको अपनी उस बीवी पर इक्तफा करना चाहिए, इधर उधर उसको तांक झांक नहीं करनी चाहिए। और इसी तरीके से डिसर्शन की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को छोड़ के कहीं भाग ना जाए। ऐसा ना हो उस बीवी को अलहदा घर पे रखे और वो आना ही छोड़ दे, अपने घर में रहना चाहे, अपने वालिदैन के घर रहना शुरू कर दे। समटाइम ऐसा भी होता है कि लड़की को कोर्ट मैरिज करके अलहदा तनहा छोड़ दिया जाता है, इसमें डिसर्शन हो जाता है, छोड़ जाता है, चला जाता है। तो ये भी एक जिम्मेदारी है उसकी कि वो अपनी बीवी को इससे बचा कर अपनी डिसर्शन से, कि वो उसके साथ रहे, उसको अकेला मत छोड़े। चूंकि अगर डिसर्शन होगी तो ऑफ कोर्स एडल्ट्री करेगा, किसी और लड़की में इंटरेस्ट लेगा, उसके साथ ताल्लुकात रखेगा, या फिर छोड़ के भागेगा। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा लीड्स टू द डिवोर्स। इसका नतीजा आखिरकार ये मिलेगा कि मैटर डिवोर्स तक चला जाएगा। इसलिए ये हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी के साथ, चूंकि पसंद की बीवी है इसलिए उसका फिर तो राइट ही नहीं बनता इधर उधर, और इसके अलावा घर छोड़ के भागने का किसी किस्म का कोई उसको फिर ये राइट बनता ही नहीं है, चूंकि उसने अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से कोर्ट मैरिज की है। तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि राइट्स एंड लायबिलिटी इन द कोर्ट मैरिज। इसके साथ इजाजत, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।